हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। 9 of swords, 4 of wands, 9 of wands, queen of swords and the hanged man. ओके, सो हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कि शायद कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब जब वो कमिटमेंट आपको दे चुके हैं और आप दोनों ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं कि आगे क्या होगा, लाइक आपको शादी करनी है या कुछ और, लाइक नेक्स्ट स्टेज पे इस रिलेशनशिप को आप ले जाएंगे जहाँ पे भी हैं आप उससे। तो ये पर्सन ये फील कर रहा है कि अब इससे ज़्यादा उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, बिकॉज़ वो अपनी तरफ से जितना कर सकते थे उन्होंने किया, आपको कमिटमेंट दे दिया और बस आपके लिए इतना काफ़ी होना चाहिए। सो ये पर्सन यही फील कर रहा है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब जब ये रिलेशनशिप इतने वक्त से चलता आ रहा है और आप उन्हें इतना प्यार करते हैं तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आप वो खो नहीं सकते। और उनका स्ट्रगल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कमिटमेंट देने पर ही। बाकी आगे की चीज़ें मायने नहीं रखती और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वो आपको सुलझाना चाहिए। नाउ यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आपका इस यूनियन से पहले इस कमिटमेंट से पहले कोई ब्रेकअप हुआ था और उस दौरान आपने बहुत इग्नोर्ड महसूस किया, अकेला महसूस किया। ये भी वैसा ही महसूस कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम इन्हें ये लग रहा था कि इस रिलेशनशिप की ज़रूरत आपको शायद ज़्यादा है। और अगर इस बार पैचअप हो जाता है, लाइक जो भी आपका ब्रेकअप था जिस भी वजह से हुआ था, अगर उसके बाद भी आपका पैचअप हो जाता है तो फिर ये रिलेशनशिप सेफ़ है और ये रिलेशनशिप हर हाल में चलेगा। सो उसका रीज़न चाहे जो भी था, उन्हें लगता है कि अगर आप उस रीज़न को इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं, कमिटमेंट कर सकते हैं, तो उन्हें कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सिक्योर हैं इस रिलेशनशिप में बिकॉज़ आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि आप डेफिनेटली हर सिचुएशन में कंटिन्यू करेंगे इस रिलेशनशिप को। एंड आई थिंक 9 ऑफ वॉन्ड्स इसी के बारे में है। हो सकता है कि ये ऑलरेडी आपको एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं, अपने शैडो साइड पे वर्क करने को तैयार नहीं है और उन्हें लगता है कि ये सब ओके है क्योंकि वो अपनी तरफ से जो कर सकते थे कर चुके हैं और आप उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि वो अपने ऊपर वर्क करें और अपने आप को और बेहतर बनाएं आपके लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िम्मेदारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और अगर आप इससे ज़्यादा उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी आपको बहुत इरिटेट कर रहे हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप चाहे कुछ भी करें, ये पर्सन आपके पर्सपेक्टिव को समझता ही नहीं और सिर्फ अपनी बातों पे ही अड़ा हुआ है, अपने आप को डिफेंड कर रहा है और आपके पर्सपेक्टिव को देखकर अपने ऊपर वर्क करने के बजाय ये कॉन्टीन्यूसली आपको एक्सक्यूज़ दे रहे हैं ताकि आपको ये लगे कि आप ही कुछ ज़्यादा कंट्रोलिंग और डिमांडिंग हो गए हैं। आपको अपने अंदर बदलाव की ज़रूरत है। आपको सोचने की ज़रूरत है कि वो कितनी मुश्किलों से यहाँ तक आए हैं, आपको कितना सीरियसली वो कंसिडर करते हैं और कितना उन्होंने ये कमिटमेंट दे के कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया या कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लाइक अपने लाइफ में कितने चेंजेस लाने पड़ेंगे इसके लिए उन्हें। आपको इस बारे में सोचना चाहिए, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, आँख बंद करके उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो ये इतना स्वीटली ये सारी बातें कहेंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि शायद उनकी बातों में कोई सच्चाई है, पर ये पर्सन मैनिपुलेटर है एंड
अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है और आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए और जो चीज़ें आपको डाउटफुल बना रही हैं उन चीज़ों को गहराई में देखिए, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और तभी जाके ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। ओके, द हैंग्ड मैन है, तो हैंग्ड मैन एक ऐसी सिचुएशन को दर्शाता है जिसमें आप बहुत वाइज हैं, आप हर तरीके से चीज़ को देख सकते हैं और किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। एंड द हैंग्ड मैन हर तरफ से आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। सो आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए एंड अपने पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर आप सेटिस्फाइड है तो आगे बढ़िए, अगर नहीं है तो अपना वक्त लीजिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के अपने सवाल हैं और उसका सोचना सही है अपनी जगह कि ये रिलेशनशिप उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा अगर इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं होता है जो वो खड़ी कर रहे हैं। तो अगर कमिटमेंट मिल भी जाता है और प्रॉब्लम से भरा हुआ होता है कमिटमेंट, तो वो कमिटमेंट खुशी से ज़्यादा प्रॉब्लम का रीज़न बन जाएगा, प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा, तो उसका क्या ही मतलब है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाइज है, समझदार है, वो जानती है कि वो क्या डिज़र्व करती है। ऑफ कोर्स वो एक लॉयल लवर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को ब्लाइंडली फॉलो करेगी और अपने इंट्यूशन को पूरी तरीके से इग्नोर कर देगी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इग्नोर कर देगी। सो आपकी सोल आपसे कह रही है आप जो सोच रहे हैं उसे एक्सप्रेस कीजिए एंड किसी चीज़ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको किसी ने कमिटमेंट दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके हर तरीके के टॉक्सिक बिहेवियर को टॉलरेट करें या अपनी तरफ से आप ही सारी जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट दिया है तो एक तरीके से कोई फेवर कर दिया है और आपको उसे पे बैक करना है अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करके। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि इस पर्सन के लिए ये रिलेशनशिप एक ब्लेसिंग है, आपका होना एक ब्लेसिंग है। तो डेफिनेटली आपको अपने लिए स्टैंड करना चाहिए और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है तो डेफिनेटली इसको भी डिस्कस कीजिए बिना किसी के जजमेंट के बारे में सोचे। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups and 3 of wands. ओके, सो हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये एक ऐसा पर्सन है जिसने शायद आपको कमिटमेंट देने के लिए भी काफ़ी इंतज़ार कराया है एंड इन दी एंड जब उन्हें लगने लगा कि कमिटमेंट के बिना भी रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो सकता, तो उन्होंने आपको ये कमिटमेंट दिया एंड ऑफ कोर्स उन्हें पता है कि इस कमिटमेंट में उन्हें फ़ायदा ही फ़ायदा है। एस ऑफ wands से आप और आप ये 10 of cups वाला ड्रीम पूरा कर सकते हैं उनका। तो इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत हाई है। ऑल्सो 3 of wands है, तो मे बी आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसमें आपके लिए इनको समझना और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, या फिर ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा हो सकता है, या अब उतना क्लोज नहीं रहा जितना पहले था। सो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई है आपके लिए भी समझना। नाउ 7 of पेंटिकल्स है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि वेट कीजिए कुछ और सब कुछ अपने आप सरफेस पे आएगा। हालांकि ये आसान नहीं है, पर फिर भी अगर आप स्ट्रेंथ रखें तो सब कुछ पॉसिबल है। सो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक रियल डिसीजन लें ट्रुथ को देखकर, और वो आपको अभी मुश्किल लग सकता है लेकिन बाद में इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर अच्छा ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Unknown love. Seek different seasons. Enter into the unknown. When love is the focus, foundation and goal. Blessed is the body, mind and soul. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कुछ चीज़ें कभी कभी हमें बस इसलिए डराती है क्योंकि हम उन्हें नहीं जानते, लाइक अननोन फ्यूचर। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि चुनिए खुद को और इस रिलेशनशिप को आप तभी एंटरटेन करिए जब ये आपके लिए पॉजिटिव हो। अगर टॉक्सिक हो गया है तो इसे कट ऑफ कीजिए और
अपने आप को फ्री कीजिए, क्योंकि आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपका वेट कर रहा है फ्यूचर में। एंड आप ये नहीं डिज़र्व करते कि आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक रहें। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।